You can like also add some additional skills. If skills section is there, you can also like add one more section. Like I think personal details are here at the side of it. Education is also here. Looks good. थोड़े changes कर लो. And one different. anything I should add in personal, sorry, those skills I have mentioned, like NumPy, Pandas, and all those skills. Anything else I need to add? I think web scraping, web scraping, like, after you Yeah, have mentioned web scraping, like Django, I don't know, like, is it like covered in class or you already yeah. do this? Like I know Django and website. Like I have done it on Beautiful Soap and by Hmm. using Selenium. Okay, okay. So you had done, so you had like idea about this, so you can mention. like uh, for like एक छोटे मतलब वो एक कंपनी को उन्होंने एक मिनी प्रोजेक्ट दिया था. सो Hmm. आई हैव डन फॉर देम कि एक Okay. वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके फिर जो डेटा आएगा उसपे से मॉडल ट्रेन करना और फिर फाइनल एक्यूरेसी के साथ उनको हाँ, हाँ, पूरा हाँ. फाइल सेंड करना विद मतलब किस तरह से किया वो उसका एक्सप्लेनेशन भी देना था उनको. सो Okay, दैट okay. टाइम आई हैव डन दोज बाय यूजिंग सेलेनियम एंड ब्यूटीफुल. तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा वेब स्क्रैपिंग आता मतलब वो 3-4 दिन वेब स्क्रैपिंग के लिए अच्छे से मिले तो फिर हम्म. बाकी तो ठीक है फिर वही वही वेब स्क्रैपिंग. नहीं ठीक है, अच्छा है, मतलब अगर आपको आता है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. वेब शॉपिंग हम्म, का भी रहता है. yes. एज अ डेटा साइंटिस्ट भी वेब शॉपिंग एक वो टूल भी ऐड कर सकते हैं आपका कुछ. थोड़ा बहुत आता भी समझ जाऊंगा आपको डेटा क्यों होता है. दैट आल्सो यू कैन ऐड इन स्किल्स. ओके. Okay, yes. That's very good. Okay, आपका resume okay. We will wait for a couple of minutes more, okay, and then we'll start. Like today we cover the last session of Python, machine learning, and other topics that we have covered. Okay. थोड़ा आज का डिस्कशन वाइज रहेगा, मतलब आपके कुछ डाउट्स अगर रहेंगे तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लाइक जो भी है. एंड जो एल्गोरिथम्स अपने कुछ पेंडिंग थे तो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह देखेंगे हम, लाइक एडाबूस्ट एंड ऑफ फॉरेस्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे. तो एंड डेटा को इंस्टॉल करना है सिस्टम में या नहीं, ऑनलाइन ही यूज करना है? इंस्टॉल मत करो, उसको यूज करो ऑनलाइन. वहाँ पे रहता है ऑप्शन, मैं आपको दिखा दूंगा. जिनको नहीं पता उस बार देख लो. ओमकार ऐड करो ना सबको, ऐड करो. किसी को रखो मत वहाँ पे लॉबी में. ओमकार आ रही दे. हाँ, थैंक यू. मेरा आवाज आ रहा है ना आपको, क्लियर है ना? यस यस सर. सर. ओके, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर है ना. आई थिंक स्क्रीन शेयर. तो डेटा को क्या करना ना, ये डाउनलोड मत करो उसको, वो उसका आप वेब वर्जन यूज कर लो. डेटा की पर अगर जाएंगे एकेडमिक में, तो डेटा आईकू पर डेटा आईकू, इंडियन में आईक्यू बोल देते हैं, डेटा आईकू. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑप्शन है गेट गेट स्टार्टेड करके गए आप यहाँ पर. आफ्टर दैट यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ 15-14 डेज ऑफ ट्रायल. मेरा ऑलरेडी ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है अभी, so I will not get extra. तो यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करके यू कैन स्टार्ट. ओके, डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, नो इशू. लाइक 14 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा. लेकिन सर वहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि वो वेबसाइट मतलब नॉट रीच बोल के एरर आ रहा है. अरे देखो, मैं कॉपी करके देता हूँ आपको. वेबसाइट नॉट फ्री, ये वाला ट्राई करो. मे भी आपने जितना कुछ ट्राई किया होगा हो जाता है, उसको प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए. ठीक है, ये ट्राई करना एक बार डेटा की पर वेबसाइट जाकर हो जाता है. मुझे कुछ प्रॉब्लम जाता है तो मुझे पिंग करो. ये सिक्योरिटी. हेलो सर. ओके. हाँ बोलिए. सर पावर बीआई में हमें कितना एक्सपीरियंस दिखाना होगा सर? नहीं, पावर बीआई एज अ विजुअलाइजेशन रहता है. जैसे आप हमने जो देखा ना पावर बीआई का, जैसे एज अ डेटा साइंटिस्ट कभी कभी क्या रहता है, यू हैव टू लाइक कुछ विजुअलाइज करना पड़ता है आपको. जैसे आपने कुछ रिजल्ट निकाले, वो आपको दिखाने हैं, या फिर क्लाइंट से आपको प्रेजेंटेशन देना है. जी. जैसे आपका प्रोजेक्ट अब तक मिला नहीं है, बट लाइक यू आर लाइक प्रेजेंटिंग समथिंग, लाइक क्रिएटिंग सम विजुअलाइजेशन सो दैट यू कैन गेट द प्रोजेक्ट. क्लाइंट को डेमो डेमो देने के लिए. ठीक है, तो उस वजह जी. से हम पावर बीआई यूज करते हैं. तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा जैसा नहीं रहता, कोई पूछेगा भी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस. लेकिन हमने यूज, आपको आता है पावर बीआई टूल, वो सिर्फ एक सिंपल टूल है. ठीक है, पावर बीआई कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट सिंपल टूल जिसके अंदर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो. ठीक है,
लेकिन एग्जैक्टली जो डेटा साइंस के लिए या पूरा सीखना पड़ेगा पावर बीआई हमें, या कुछ कुछ पॉइंट्स उसके पावर बीआई सीखने के? जितने पॉइंट बताए ना आपको उतने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर थोड़े पॉइंट्स है, मतलब जैसे मल्टीपल स्लाइसर एक स्लाइड के ऊपर कैसे लाए, मल्टीपल फाइल्स है तो उनको कनेक्ट कैसे करना, ठीक है, उनको ज्वाइन, उनके उस बिटवीन रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करना, वो एक बार थोड़ा देखना, ठीक है। वो आई थिंक आई हैव नॉट टेकन दैट इन क्लास, बट उतना मालूम होना चाहिए, अदरवाइज जितना हुआ ना दैट इज लाइक सफिशिएंट, उस पर ही आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया तो दैट विल बी ग्रेट। एक्चुअली मुझे कल कॉल आया था तो उस पे पूछ रहे थे मुझे पावर बीआई में मतलब कितना एक्सपीरियंस है मतलब करके। वो तो मैंने किया है, वो मैजिक का कहा, मतलब हाँ आप मैंने बोला कि 2 इयर्स का मैंने किया हुआ है इसका। हाँ बोलो बोलो, इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू देने में कुछ हरकत नहीं है अपने को, राइट। इंटरव्यू जी का कॉल आया तो कभी भी ऐसा बोलना नहीं, डेटा के लिए भी कभी कॉल आया तो बिंदास बोलो कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव हैविंग गेटिंग डेटा टू, ओके। एक प्रोजेक्ट किया है तो बोल सकते हो, एक प्रोजेक्ट हमने उसके ऊपर किया है, और अगर ओके कॉल होने के बाद 6-7 दिन बाद भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो लाइक मुझे आपको पता है कि डेटा एकेडमिक करके है, ठीक है, 2-3 बार देखा है मैंने, तो उस पर आप जा सकते हो, यू कैन, ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके सर, थैंक यू। Okay, so I think we can start now. Fine. So देखो अब तक अपना हमने हमारा क्या क्या कवर हुआ क्लास के अंदर, वी हैव कवर्ड लाइक फ्रॉम वी हैव स्टार्टेड विद डेटा एक्यू, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट ही न्यू टॉपिक से किया था दैट यूर जो भी आपका इंटरेस्ट, आपके रीजन में कुछ ऐड ऑन हो सके, डेटा एक्यू, पावर बीआई, एक्सेल का जो लगता है आपको लाइक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, उसके अंदर के वो देखिए। देन वी हैव सम जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको डिटेल में दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट लाइक सम व्हिच इज लाइक यू हैव ऑलरेडी नोन टू लाइक फैमिलियर विद द थिंग्स, ओके, वहाँ पे थोड़ा हम डिस्कशन टाइप लिया है, तो आई होप लाइक दिस हैज हेल्प यू, ओके। कुछ ना कुछ आपके रिज्यूम में ऐड हुआ है, आपका थोड़ा रिवाइज हुआ है कंसेप्ट, ओके, दिस इज द मतलब ये हमारा जो था वेलोसिटी का जो प्रोग्राम था फॉर रिवीजन, इसका मतलब जो अल्टीमेट एम था that कि जिनका फ्लो नहीं है अभी, जिनका फ्लो थोड़ा आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, मतलब 6-8 महीने आपके बैच को हो गए, किसी के बैच को लाइक 1 ईयर हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा उनका जिनका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका थोड़ा ये हो गया था, बीच में गैप गिर गई थी, ठीक है। सो टू फिल दैट गैप दिस इज द प्रोग्राम दैट वेलोसिटी हैज अरेंज, राइट। So I hope like many of you have like again started this study and जो आप पहले से स्टार्ट था स्टडी उनका, उनके इसमें कुछ नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। आज संडे है तो आई डोंट थिंक लाइक मच ज्यादा कुछ ज्वाइन करेंगे, बट फिर भी ठीक है, आज हम इसको एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो दो एल्गोरिथम्स है हमारे जो बचे हुए, उनको थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, एंड देन लाइक वट एवर योर क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम ऑल्सो, okay, अभी भी आप पूछ सकते हो, लाइक कुछ क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू रिलेटेड और लाइक स्टडी रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस दोस क्वेश्चन, ओके। भी रहा तो पूछो, एंड क्लास होने के बाद भी कल से आपके न्यू सेशन स्टार्ट होंगे, लाइक राहुल सर विल बी अरेंजिंग सम न्यू सेशन, तो आपको वो ज्वाइन करना है। जैसे आपका डीप लर्निंग का सेशन रहेगा, एनएलपी का रहेगा, तो वो ज्वाइन करो, ठीक है, वो अच्छे से कर लो एक बार, क्योंकि डिमांड में है, राइट। अब आपने भी देखा होगा डीप लर्निंग एनएलपी पूछते हैं हर इंटरव्यू में, अभी सिर्फ एमएल पर नहीं रहता है ना, अगर आपने जितने भी इंटरव्यू दे रहे होंगे आप, सबको पता होगा, राइट। सिर्फ सिंगल एमएल पे नहीं रहता, सिंपल पाइथन पे नहीं, उनका डिमांड है अभी कि डीप लर्निंग भी चाहिए, एनएलपी भी चाहिए, और एमएल ऑफ जैसे कुछ नए कंसेप्ट है दैट यू शुड अवेयर ऑफ, एटलीस्ट यू शुड अवेयर ऑफ, ठीक है। आता है नहीं आता है वो बात का है, ठीक है, लेकिन अवेयर होना चाहिए क्या कंसेप्ट है, कुछ नए टूल्स जो मार्केट में आए हैं वो भी हमको पानी होने चाहिए। हमको क्या है, सिर्फ इंटरव्यू क्रैक होने तक ज्यादा मेहनत है, ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, उसके बाद क्या व्हेन यू ज्वाइन, ओके, तब आप क्या कर सकते हो, आप सीख सकते हो कंटिन्यूसली, मतलब वर्किंग के साथ में आप सीख सकते हो नई नई चीजें, बल्कि इंटरव्यू के लिए आपको सब आना चाहिए, दैट इज जो रिक्वायर्ड है, नहीं है क्वेश्चन खुद ही पूछ सकते हैं आप, तो इट इज ओमकार ऐड करो, जो भी पेंडिंग है पेंडिंग मत रखो किसी को, okay, so let's discuss some topics based on like let's say ADA booster, तो मतलब इंटरनेट का इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट टाइप से बोल सकते हैं, जो मतलब पूछना रहा कुछ बूस्टिंग पे, तो इट इज अ काइंड ऑफ कैसे वर्क करता है एडा बूस्ट, कैन यू एक्सप्लेन सो दैट लाइक वी जस्ट डिस्कस, ओके, ज्यादा कुछ डिटेल में देखेंगे नहीं, डिस्कस, तो मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ, ओके, नो इशू विद दैट। तो कैन यू एक्सप्लेन लाइक हाउ एडा बूस्ट वर्क, एनीवन फ्रॉम यू?
सबसे पहले क्या रहता है ना अब इसमें, देखो इस तरीके से रहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, डेटा सेट है। ओके, डेटा सेट में अगर कोई रॉन्गली क्लासिफाइड रहता है या फिर रॉन्ग, जिसका प्रिडिक्शन रॉन्ग हुआ है, राइट, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो वेट है वो वेट हम कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। जो करेक्टली क्लासिफाइड है, लेट्स से कंसीडर द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन, ओके, तो उस केस में क्या है, जो करेक्टली क्लासिफाइड है उसका वेट हम कम कर लेते हैं, जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है उनका वेट बढ़ा देते हैं, राइट। इस तरीके से थोड़ा एडाबूस्ट का आपको थोड़ा अभी भी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फीचर 1, फीचर 2, लेट्स से फीचर 3, स्टेप से विदिन आफ्टर दैट वी आर हैविंग आउटपुट कॉलम। यहाँ पे क्या रहता है ना, कुछ आपके फीचर्स 1, फीचर 2, फीचर 3 स्टेप से है, और यहाँ पे आउटपुट है, लेट्स से इफ यू आउटपुट इज इन दी क्लासिफिकेशन फॉर्म, लेट्स से दैट्स ओके, और इट कैन बी लो काइंड ऑफ थिंग, ओके। इस तरीके से कुछ आपके आउटपुट की बनेगी। सबसे पहले क्या होता है ना, AWS के अंदर वी हैव टू लाइक असाइन दी सैंपल रेट्स। सैंपल रेट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर लेट्स से अगर 7 है आपकी रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड आर 7, नंबर ऑफ रिकॉर्ड इक्वल्स टू 7, सैंपल रेट कितना है इंग्लिश सबके 1/7। 1/7, ठीक है, ये 1/7 सैंपल रेट। ये एग्जांपल मैंने दिखा था, ठीक है, दैट इज ए गुड एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन भी अवेलेबल करने की जरूरत है ज्यादा। तो 1/7 सबके सैंपल वेट हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे हर किसी का सैंपल वेट 1/7। अब देखो सैंपल वेट तो सबके 1/7 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, जो बेस लर्नर रहता है वो क्या रहता है, इन केस ऑफ AdaBoost विद द बेस लर्नर, यस, क्या रहता है बेस लर्नर, इज इट लाइक डिसीजन ट्री, करेक्ट, ये डिसीजन ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन ट्री विद single like one depth, okay, if we are saying decision tree with one depth, okay, so क्या बोलते हैं यहाँ पर, what we call it System. उसको क्या बोलते हैं, स्टम्प बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से किया तो भी बेटर। सबसे पहले क्या होता है, हर फीचर के लिए क्या होता है, हर फीचर को एक रूट पकड़कर लाइक स्टम्प फॉर्म किए जाते हैं, उसमें से जो बेस्ट रहेगा दैट विल बी सिलेक्टेड एज अ लाइक बेस लर्नर, ओके, उसका रूट सिलेक्ट करके दैट विल बी सिलेक्टेड एज अ बेस लर्नर। अब कुछ बताइए कौन से केस, कौन से मतलब कंडीशन के ऊपर दैट वी कैन सिलेक्ट लाइक F1 इज द रूट और F2 इज द रूट और F3 इज द रूट, बेसिस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी के बेस पर हम, यस, ओके, तो एंट्रोपी के बेस पर हम करेंगे, ओके, फाइन। तो हमने क्या किया ना, हमारा फीचर 1 का जो रिलेटेड जो स्टम्प बना था, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, जो 6 रिकॉर्ड्स थे दैट इज लाइक करेक्टली क्लासिफाइड, और जो उसके अंदर एक रिकॉर्ड था दैट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड, इनकरेक्टली क्लासिफाइड, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पर जो एरर है वो सिंगल एरर, ओके, एक एरर अपने पास आ गया, 7 रिकॉर्ड्स थे अपने पास टोटल, अब तक 7 में से क्या हुआ, एक रिकॉर्ड अपना रॉन्गली क्लासिफाइड हुआ। तो AdaBoost क्या करता है ना, जो एक रिकॉर्ड आपका इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब उस पर ज्यादा फोकस करना मतलब उसके ही जो नेक्स्ट इटरेशन रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, उसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। सपोज डेट से आपका सेकंड रिकॉर्ड जो था वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है, तो क्या रहेगा, सबसे पहले उसका वेट जो है, न्यू वेट यहाँ पे फॉर्म करेंगे, तो फिर टोटल एरर फाइंड करेंगे। टोटल एरर क्या रहता है, व्हाट इज द टोटल एरर हियर, अगर एक यहाँ पे करते हैं तो टोटल एरर इज 1/7, राइट, दिस इज द टोटल एरर इन दिस केस, ओके, 1/7, राइट। तो फिर क्या होता है ना, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी नीड लाइक अपडेटेड वेट। क्यों अपडेटेड वेट चाहिए अपने को, क्योंकि क्या हुआ है ना, एक इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है तो उसका वेट अपने को बढ़ाना है, और करेक्टली क्लासिफाइड है उसका वेट अपने को कम करना है, राइट। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टम्प, ओके, जो भी अपने स्टम्प है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टम्प वी हैव टू फाइंड, ओके। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, किसी को पता याद है, 1/2 रहता है log 1/2 log of 1 minus total error divided by total error. yes correct exactly 1 minus total error divided by total error, ठीक है। ये ब्रैकेट में इस तरीके से रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस ऑफ टर्म फाइंड करते हैं।
अब ये केस में क्या है, टोटल एरर कितना है अपना 1/7, राइट। एक इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है ना, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.86। ओके, इस तरीके से क्या है, इसका अपना रिजल्ट आया 896 आया, 0.896 ऑलरेडी था यहाँ पे। मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऑलरेडी मेरे पास है रिटर्न, दैट्स व्हाई आई एम डिरेक्टली राइटिंग। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, 1/2 log to the base 1 minus 1/7 डिवाइडेड बाय 1/7। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। अब क्या करना है अपने को, हमको जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, राइट, हम जैसे बोल रहे हैं कि ये सेकंड रिकॉर्ड जो था वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड था, हमको इसका वेट बढ़ाना है, ठीक है। वी हैव टू अपडेट दी वेट। इसी तरीके से एडाबुक्स काम करता है। तो वेट अपडेट करने के लिए, न्यू वेट फॉर्म करने के लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला, ओके। न्यू सैंपल वेट जो है अपना, इससे क्या कर सकते हैं अपन, अगर करेक्टली इनकरेक्टली क्लासिफाइड के लिए, देखो दोनों के लिए डिफरेंट है, करेक्टली और इनकरेक्टली के लिए स्मॉल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वो जो उसका ओल्ड वेट है, ओल्ड वेट, ठीक है, इनटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, e टू पावर व्हाट, मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है, e टू पावर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो भी इसने परफॉर्मेंस फाइंड किया, उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/7, 1 डिवाइडेड बाय 7 into e raised to power is like 0.86896, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अपना 0.349, ऐसा रिजल्ट आता है इसका, राइट। अब ये क्या होगा, ये न्यू वेट हो गया, किस लिए, जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड है उसका ये न्यू वेट हो गया, ठीक है। लेकिन जो करेक्टली क्लासिफाइड है उनके भी वेट कम करने पड़ेंगे ना, इसका वेट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। जो करेक्टली क्लासिफाइड है उनके वेट कम करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज रहेगा, e raised to power माइनस मॉडल परफॉर्मेंस। माइनस मॉडल परफॉर्मेंस इज करेक्ट, एग्जैक्टली। तो लाइक सिंपल चेंज है यहाँ पर, इनके वेट एग्जैक्ट जो करेक्टली क्लासिफाइड है, ये किस लिए था, लिख लेता हूँ यहाँ पे, इनकरेक्टली क्लासिफाइड करेक्ट के लिए था, ये जो करेक्ट है ऑलरेडी मॉडल के अंदर, ये क्या आपने को न्यू सैंपल वेट निकालना पड़ेगा, तो e raised to power माइनस परफॉर्मेंस, तो ये आता है 0.05, राइट। कैसे निकाला वो आप निकाल सकते हो, लाइक ओल्ड वेट 1/7 into e raised to power minus 0.896, that comes out to be 0.05, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, ये वेट्स जो है that we have to update, ओके। यहाँ पर क्या था 0. जो न्यू वेट है यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू वेट यहाँ पे वेट की क्लासिफाइड है तो 0.05, ठीक है। इनकरेक्टली क्लासिफाइड का वेट हमने क्या लिखा था, 0.349, ओके। इस तरीके से क्या होंगे हमारे, अभी यहाँ पे वेट अपडेट हो जाएंगे, ओके। इसका भी क्या आ जाएगा, मुझे लिखते हुए यहाँ पर 0.05, ठीक है। देखो लेट्स कंसीडर लाइक वी आर कंसीडरिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड एट 7। अब हमने क्या किया ना, हमने अभी चेक किया कि इनका सबका वेट जो वेट का एडिशन था दैट इज नॉट कमिंग टू 1, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे तो आप 0.05 0.05 ये 6 टाइम्स एंड देन एडिंग 0.349, उनका एडिशन 1 नहीं आता है। सो वी आर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नॉर्मलाइज द वेट, ओके। इनको नॉर्मलाइज करके एक काइंड करना पड़ता है। तो इनका अगर कैलकुलेशन निकालेंगे अपन, ऑल कैलकुलेशन जब करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 0.68, ओके। इनका जो न्यू वेट आएगा, जो एडिशन करने के बाद आएगा, राइट, जो अपडेटेड वेट हमने निकाला, इनका जब एडिशन करेंगे तो विल गेट जी 0.68, ओके। अब ये क्या करेंगे हम, जो 0.68 जो हमारा आया है ना, उसको डिवाइड करेंगे विद एवरी रिकॉर्ड, जो एवरी रिकॉर्ड का वेट है ना उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो हमारा कुछ नॉर्मलाइज वेट इस तरीके से आएगा, 0. कैलकुलेशन में डायरेक्टली मेरे पास है, दैट्स व्हाई ये आप सोचिंग कैसे आ रहा है, तो ऑलरेडी करके रखा है सेव द टाइम। तो 0.07 इसका आएगा, ठीक है। तो इट इज लाइक 0.551 is यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो इट इज लाइक 0.07 अगेन, ठीक है, 0.07। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया डेटा को। कैसे किया नॉर्मलाइज, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एडिशन कर लिया, और जो था 0.68 उससे हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो विल गेट दी नॉर्मलाइज वेट। तो इस तरीके से हमको वेट मिला है, ओके। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, विल फॉर्म दी बकेट्स, ओके। बकेट्स मतलब क्या होता है, कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पे, ये बकेट कैसे रहेगा, फर्स्ट बकेट इट इज फ्रॉम 0 to 0.07, 0.07, ठीक है। अब देखो 0.07 को ऐड कर दो
अगर 0.51 में ऐड कर दिया 0.07 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07, हाँ 0.07 टू 0.58 इस तरीके से। ओके, फिर हमारा थर्ड बकेट बन जाएगा। थर्ड बकेट कैसे बनेगा अपना, इट इज 0.58 टू 0.65, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे हमारे बकेट बन गए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, तो देखो बकेट जो है ना, सबसे ज्यादा जो लेंथ है बकेट की, दैट इज ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड। ठीक है, हमारा एम क्या था यहाँ पर एडाबूस्ट में, जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड है हमको उनको ही ज्यादा ये करना था, राइट, उन पे ज्यादा अपने को फोकस करना था, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे जो बकेट फॉर्म हुआ है, तो वहां पर भी 0.07 से लेकर 0.58 तक सबसे ज्यादा जो देखेंगे आप, हर किसी में 0.07 का डिफरेंस है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड था, वहां पर ही क्या है अपना मेजोरिटी एरिया आएगा। ठीक है, ये अपने को समझ रहा है अभी। तब हम क्या करते हैं ना, अभी न्यू डेटा से न्यू डेटा फॉर्म करना है। ओके, हमारा एल्गोरिथम क्या करने वाला है यहाँ पर, इट विल रन लाइक रैंडमली कुछ वैल्यूज देगा। लेट्स से उसने वैल्यू दिया 0.41। ठीक है, अब देखो 0.41 कौन से बकेट में आ रहा है, ये बकेट के अंदर। ठीक है, उसने वैल्यू लिया 0.23। 0.23 कहाँ पे आ रहा है, यही पे आ रहा है, राइट, ये बकेट के अंदर। तो यही रिकॉर्ड क्या होगा, रिपीट हो जाएगा वहां पर। जो न्यू डेटा सेट फॉर्म होने वाला है उसके अंदर क्या होगा, यही डेटा सेट रिपीट होगा, राइट। तो ऐसे क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो रिकॉर्ड है यही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, आप भी देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसका रेंज ज्यादा है। तो रैंडम नंबर जो भी आने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी ही रिकॉर्ड ज्यादा आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इसके रिकॉर्ड ही नहीं आएंगे अदर्स के, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी रहेंगी तो क्या रहेंगे इनकरेक्टली क्लासिफाइड में। तो इस तरीके से क्या होता है ना, फिर नए रिटर्न फिर से वही स्टेप। ठीक है, इस तरीके से क्या हमारा एडाबूस्ट वर्क करता है, right? तो दिस इज लाइक बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट एडाबूस्ट। इसके फॉर्मूले अगर इंटरव्यू में पूछते ना, तो क्या पूछते हैं, हम टोटल एरर कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टर्म, राइट, फिर वेट कैसे अपडेट करते हैं, राइट। तो यही सब मतलब जो आप एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यू में, अगर आपने एक एग्जांपल आप विजुअलाइज करा सक रहे हो इंटरव्यूअर को, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, हर कोई एल्गोरिथम अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि इंटरव्यू के अगर मे बी उनको कुछ थोड़ा कंफ्यूजन उनसे भी होगा, तो उनके भी क्लियर हो जाए, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया तो दैट विल बी ग्रेट। ओके, तो दिस इज अबाउट एडाबूस्ट। हम क्या करते हैं अभी, एक थोड़ा रैंडम फॉरेस्ट का देख लेते हैं। ये आई हैव टू लाइक शेयर 30 मिनट्स और लाइक 25 to 30 मिनट्स विद यू, जो आपके क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन, ठीक है, उसके तो हम शॉर्ट में एक बार रैंडम फॉरेस्ट देख लेते हैं और डिसेंट्री भी देख लेंगे, नो इशू। अब रैंडम फॉरेस्ट में क्या रहता है ना, अगर आपके पास डेटा सेट है, रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे क्या होता है, लाइक इफ यू आर हैविंग सम डेटा सेट, लेट्स से वी आर हैविंग 1000 रिकॉर्ड का एक डेटा सेट है अपने पास। यहाँ पर भी क्या बेस लर्नर में क्या रहता है हमारा, डिसीजन ट्री। यहाँ पर हम जो रहते हैं हमारे जो मॉडल फॉर्म होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रिकॉर्ड्स है, डेटा सेट है, राइट, इज इट अ बैगिंग और बूस्टिंग रैंडम फॉरेस्ट, कौन सा टेक्निक है, बैगिंग। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बैगिंग है तो बैगिंग मतलब बूटस्ट्रैप प्लस एग्रीगेशन, ऐसे बोलते हैं आप, राइट। तो बूटस्ट्रैप मतलब क्या होना चाहिए, दैट वी शुड डिवाइड अवर डेटा सेट जो आपका है उसके रैंडम सैंपल लेंगे, राइट। एंड जो फीचर्स है आपके पास, तो उसके लिए क्या है, आपको फीचर्स के भी सैंपल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम हमारे रिकॉर्ड्स को, जो भी हमारा रिकॉर्ड है लाइक 1000 रिकॉर्ड वी आर हैविंग, तो हर बार क्या होगा, हमारा कुछ एक डिफरेंट डेटा सेट रहेगा जिसके अंदर क्या रहेंगे, सैंपल्स डिफरेंट रहेंगे और फीचर्स भी डिफरेंट रहेंगे। तो हर बार ऐसा होना पॉसिबल है क्या, नहीं, हर बार नहीं ऐसा पॉसिबल, कुछ ना कुछ उसके अंदर सिमिलरिटी रहने वाली है। बट वो जो बोलते हैं, जब हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, तो क्या रहता है हमारा, इट शुड बी लाइक जो फर्स्ट डेटा सेट में हमारे रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर कुछ मिनिमम रिकॉर्ड सेकंड डेटा सेट में आएंगे, सेकंड के थर्ड, इस तरीके से क्या होगा, हमारा रैंडम सैम्पलिंग होगा। ठीक है, रो सैंपल रहेगा, रैंडम रो सैंपल, राइट। और फीचर्स जो है, जो फर्स्ट इसमें थे, तो मे बी वो दूसरे में उसके अंदर भी कुछ फीचर्स रह सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा सेट रहेंगे। ठीक है, n डेटा सेट, ठीक है, n डेटा सेट अपने पास है, तो हर डेटा सेट के लिए क्या रहेंगे अपने पास, ये रहेंगे n मॉडल, लाइक लेट मी राइट हियर, लेट्स से डिसीजन ट्री मॉडल 1, मॉडल 2, ये ट्री मॉडल 3, ट्री मॉडल 4। सपोज लेट्स से वी आर हैविंग 4 डिसीजन ट्री हियर। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो हमने डेटा लिया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो
डेटा सेट के लिए थे, that should be like less than the actual record, correct है? बोल सकते हैं, exact बोल सकते हैं इस पे से? Okay. अब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक जो हमने फीचर्स लिए थे, whatever the features that we have selected here for decision tree 1 are less than the actual features, हो सकते हैं, yes or no? Yes, sir. तो मतलब आपको रैंडम रो सैंपल एंड फीचर सैंपल समझे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। तो यहाँ पर हर डिसीजन ट्री को क्या हुआ, डिफरेंट डेटा सेट पास हुआ। तो डिसीजन ट्री का काम क्या रहता है, इट विल गिव द आउटपुट। ओके, जो प्रेडिक्शन है आपका, अगर क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट विल गिव सम रिजल्ट। उसने रिजल्ट दिया, लेट्स से 1, डिसीजन ट्री 2 ने दिया अपने को रिजल्ट, ज्यादा दूर हो गया ना, 0, और थर्ड और फोर्थ ने हमको दे दिया लेट्स से 1 1, यहाँ पर दिया उसने 1 रिजल्ट। ओके, तो फाइनल जो रहता है हमारा आउटपुट, तो हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, वी विल टेक दी मेजॉरिटी, ठीक है? हम मेजॉरिटी ले लेते हैं, मेजॉरिटी क्या है, क्लास इज 1, सो अवर रिजल्ट हियर विल बी 1। तो ये देखो, ये रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, एक तो ये रिजल्ट अच्छे देता है, ठीक है, उसी के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है ना, हम इसके अंदर थोड़ा फीचर इंपॉर्टेंस करके हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो फीचर्स यूज किए हमने वो बैटरी जो मेरे था आंसर इशू, आई डोंट नो, जो मेरे सॉरी बॉक्स चलिए भाई शेयर किया। तो इस तरीके से क्या होता है, लाइक अवर डिसीजन ट्री हम यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक? मेजॉरिटी जो क्लास रहेगा दैट शुड बी सिलेक्टेड। तो हाँ, तो हम क्या करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज करते हैं ज्यादा, मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब अगर आपको यूज करना है ड्राइविंग टेक्निक में से, तो वी कैन रैंडम फॉरेस्ट, वी कैन गो फॉर एडा बूस्ट, ओके, बूस्टिंग टेक्निक्स में। तो इस तरीके से एक्ची बूस्ट, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। लाइक अगर पीओसी वगैरह है ना आपका, तो बाकी जो एल्गोरिथम्स है वो तो ट्राई नहीं करना पड़ता, नॉर्मली पता रहता है कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट कहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो उस तरीके से हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, हम डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं, और आपको पता है डिसीजन ट्री के क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स है। यहाँ पर क्या आता है ना, और डिसीजन ट्री के ड्रॉबैक्स क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर? Anyone? ओवरफिटिंग होता है सर डिसीजन ट्री में। एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे, ओवरफिटिंग होता है, ठीक है? क्या होता है ओवरफिटिंग? यहाँ पे क्या होता है, ओवरफिटिंग हो रहा है मतलब बायस क्या है, ओवर रहा है वो बायस, ठीक है? एंड जो वेरिएंस रहेगा अपना, दैट इज लाइक हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस। तो ये प्रॉब्लम डिसीजन ट्री में रहता है अपने पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल डिसीजन ट्री। तो इस केस में क्या होता है ना, लाइक जो अपना हाई वेरिएंस है वो भी क्या होता है, थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लाइक यूजिंग दी मल्टीपल डिसीजन ट्री टू दी लो वेरिएंस। तो ये कैसे होता है, जैसे हम लाइक हमारा जो है हर वक्त क्या हो रहा है, डेटा सेट चेंज हो रहा है, राइट? इट इज नॉट दी सेम वन। तो लाइक 1000 रोज है अपने, तो लाइक दैट इज लाइक डिफरेंट डेटा सेट, डिफरेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या हमारा, लाइक यूजिंग दिस रैंडम फॉरेस्ट we are like able to convert this high variance to low variance। यहाँ पर एक होता है। सेकंड चीज, ये आप देखो यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड आपके पास है, उसमें क्या अगर इन केस 100 रिकॉर्ड अगर चेंज हो गए, तो ठीक है, तो will it create immediate like impact the model, or like it is like okay, कुछ इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज कंसिडरेबल, बट ज्यादा कुछ इम्पैक्ट करने वाला है कि अपने डेटा सेट के अंदर के हमने 100 रिकॉर्ड चेंज कर लिए, तो ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है ना, हम क्या कर रहे हैं, हर बार डेटा सैंपल, रो सैंपल और उसे सैंपल कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो वो स्प्लिट हो रहे हैं, जो भी 100 आपके रिकॉर्ड है वो भी डिफरेंट डेटा सेट के अंदर, so that will not create like much impact on our model or like
लाइक वट एवर द रो सैंपलिंग वी आर सिलेक्टेड। ओके, तो इस केस में भी क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा ठीक है। अब एक बार क्या है, डिसीजन ट्री के ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसा देख लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। जो भी आपके डाउट्स है आज वो विल सी लाइक वी होप टू क्लियर। ठीक है, तो ठीक है, डिसीजन ट्री थोड़ा डिस्कशन क्लियरिटी लेते हैं। ठीक है, और देखो डिसीजन ट्री में क्या रहता है ना, सबसे पहले एवरीवन नोस लाइक रूट्स रहता है, लाइक हमको रूट सिलेक्ट करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट वी नीड टू स्प्लिट, कुछ कंडीशन रहती है। मैंने कल आपको बताया था कि उसके अंदर हम इंग्लिश लाइक रूल्स भी लिख सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है ना, डिसीजन ट्री वर्क होता है। जब हमारे पास डेटा सेट कम रहता है ना, तो ये डिसीजन ट्री थोड़ा ज्यादा यूजफुल अपने को इसलिए रहता है कि अपने को उसके अंदर से रूल निकालने, इन केस इफ यू वांट टू फाइंड सम रूल्स फ्रॉम द डेटा सेट, तो उस केस में हमारा डिसीजन ट्री अच्छा रहता है। हमको उसमें रूल बताना है क्लाइंट को, दैट लाइक इफ दिस कंडीशन इज देयर तो सम पर्टिकुलर एक्सवाइजेड विल हैपन। इस टाइप का आपका डेटा है, बट डेटा आपका कम होने के कारण दैट वी शुड नॉट अप्लाई सम काइंड ऑफ मॉडलिंग ऑन योर डेटा, बट वी कैन लाइक एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ रूल्स, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस क्या रहते हैं, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस, जैसा अभी मैंने